तो इस गन का नाम है कोड एंड शायद ही आपने इस गन को कभी BR रैंक के अंदर यूज किया होगा, मगर आज से मैं इस गन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करने वाला हूँ इंडिया के टॉप 1 टाइटल के लिए। लेकिन मेरे लिए भाई ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी इस गन को BR रैंक के अंदर यूज नहीं किया है। इस गन में भाई आप मेरी ग्लोरी भी देख सकते हो एंड इस गन को भाई BR रैंक के अंदर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है, और कभी कभार भाई गलती से मिल जाए तो इस गन की फुल ग्लोरी निकालने में ही हालत खराब हो जाती है। तो देखते हैं भाई हम इस गन के अंदर मंडे तक इंडिया के अंदर आ भी पाते हैं क्या नहीं। तो वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड चलते हैं भाई आगे मैचेस की तरफ। तो आज के पहले मैच में भाई ये बेकार सा काला हरी मैप आ जाता है, और ये मैप भाई गेम के अंदर 1-2 बार ही आता होगा एंड मेरे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ पर कोड गन कहाँ पे मेरे को इजीली मिल सकती है। बाकी अब मैं उतर तो जाता हूँ भाई फाउंडेशन के ऊपर एंड अब यहाँ पर लूट करके पता चलेगा मेरे को कोड गन मिल भी पाएगी क्या नहीं। और अगर कोई बंदा भाई पहले से इस गन को यूज करता है तो वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है भाई ये गन कहाँ पे मेरे को इजिली मिल सकती है, मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी एंड शायद मैं आपको कमेंट भी पिन कर दूं। खैर अब यहाँ पर सबसे पहले भाई मेरे को मिल जाती है मैक 10 एंड थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर मेरे को किंगफिशर भी मिल जाती है, और यहाँ पर भाई मेरे साथ ना 2-3 बंदे भी उतरे हुए थे, इसलिए सबसे पहले भाई मैं इन एनिमीज के ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ। एक बंदा मेरे को सामने दिखता है, मैं ग्रीन प्लिन का यूज करके भाई आगे की तरफ जाता हूँ। मेरे को साउंड आता है भाई इस बंदे के पास डबल वेक्टर है, इसलिए मैं तासुक यूज करके थोड़ा आगे जाता हूँ और लो भाई सीधा हेडशॉट मार के इस बंदे को खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पर इस एनिमी की पेटी लूट करके जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये देखो भाई मेरे को कोड गन भी मिल जाती है। मजा ही आ गया भाई, पहले ही मैच में इतनी जल्दी गन मिल गई मेरे को। अब बस थोड़ा सा भाई यहाँ से लूट वगैरह कर लेते हैं, फिर निकलते हैं भाई सीधा बंदे मारने के लिए। तो इस वक्त लूट तो भाई मेरी बढ़िया सी हो गई थी, इसलिए मैं आगे की तरफ जा रहा था एंड सामने मेरे को एक एनिमी भी दिख जाता है, तो मैं इसके ऊपर भाई बैठ के फायर करने लग जाता हूँ। और जरा भाई इस गन का डैमेज देखो भाई, 50-50 की 60-60 की गोली मार के मैं इस बंदे को खत्म कर देता हूँ। लिटरली भाई ये गन इतना ज्यादा डैमेज देती है, मेरे को आज पहली बार पता चला, लेकिन फिर भी भाई कोड को बंदे यूज नहीं करते। खैर अब भाई मैं आ चुका हूँ रिफाइनरी के ऊपर एंड इस जगह को आप भाई काला हरी का पीक बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भाई हर टाइम फाइट होती ही रहती है। देखो सामने की तरफ भी फाइट होने लग रही है, तो मैं आ जाता हूँ भाई इन बंदों के ऊपर रश करने के लिए। एक एनिमी भाई मेरे को नीचे की तरफ दिखता है, इसको मैं फायर करने ही वाला था कि इतने भाई ये बंदा अंदर की तरफ चला जाता है, तो मैं भी अंदर जाता हूँ एंड इस बंदे को जैसे ही मैं 2-3 गोली मारता हूँ ये सोनिया बन जाता है, और फाइनली मेरा दूसरा किल भी भाई हो जाता है कोड से। एंड मेरे सामने की तरफ भाई एक और बंदा था जो कि ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ था, तो इसको भाई मैं बैठ के डैमेज करने लग रहा था, लेकिन एकदम से भाई पता नहीं मैं कैसे मर जाता हूँ। इस गन में भाई यही सबसे बड़ी दिक्कत है, बैठ के फायर करने में ना सामने वाला एनिमी हेडशॉट मार जाता है। खैर कोड से भाई मैंने 2 किल किए थे, तो उस हिसाब से मेरे को 73 की ग्लोरी मिल जाती है। एंड इस मैच के बाद भाई मेरे साथ इतना बुरा होता है कि वो देखकर आप सोचोगे कि इस मोमेंट में दुखी हूं या हंसूं। तो इस मैच के बाद भाई मैं 4 और मैचेस खेलता हूं, और इन चारों मैच में भाई डिफरेंट मैप आए हुए थे। एंड इन चारों मैच का भाई मैं आपको एक छोटा सा हाईलाइट बताऊं तो सोलारा मैप वाले मैच में भाई मेरे पास मेडिकेट भी नहीं थी एंड मैं आगे की तरफ जा रहा था कि इतने मेरे को पीछे डैमेज पड़ता है, और ये शांतिनो वाला बंदा मेरे को भाई खत्म कर देता है। और यही नहीं भाई, इसके अगले वाले मैच के अंदर भी भाई मैं एक शांतिनो यूजर से मर जाता हूँ। एंड नेक्स्ट एरा और बरमूदा मैप की तो भाई आप पूछो ही मत, बहुत बुरी तरीके से मरता हूँ। और ये पिछले 4 मैचेस में भाई मैं कोड के अंदर 0 की ग्लोरी निकाल पाता हूँ सिर्फ। एंड इन मैचेस में भाई देखो मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था, तो अब मेरे को भाई थोड़ी सीरियस वाली वेपन ग्लोरी पुश करनी होगी। इसलिए पहले तो भाई मैं सोलारा एंड पुरगोट्री मैप को डिलीट करता हूँ, और उसके बाद भाई मैं गेम खेलना शुरू करता हूँ। एंड इस मैच में भाई आ जाता है बरमूदा मैप, तो मैं उतर जाता हूँ भाई अपनी फेवरेट जगह रिम नाम विलेज पर। और ये प्लेस भाई मेरे लिए इतनी ज्यादा लकी है कि मैं जिस भी गन के अंदर भाई ग्लोरी पुश करना चाहता हूँ ना, वो ही गन मेरे को यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाती है। जैसे कि देखो भाई मेरे को कोड भी मिल चुकी है। इस मैच में भाई कुछ भी करके कोड की ना फुल ग्लोरी निकालने का ट्राई करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ भाई एनिमीज ढूंढते ढूंढते क्लॉक टावर के ऊपर, बट यहाँ पर मेरे को कोई भी एनिमी नहीं दिखता है, इसलिए मैं वेंडिंग मशीन से भाई एक बंदे को हिट लिस्ट कर लेता हूँ। एंड फिर हिट लिस्ट वाले बंदे के पास जा रहा था कि बीच रास्ते में इसको भाई कोई और बंदा मार देता है, लेकिन फिर भी भाई मैं हैंगर पे जाता हूँ एंड यहाँ पर चारों तरफ भाई मैं एनिमी को ढूंढने का कोशिश करता हूँ, बट यहाँ से एनिमी जा चुका था। मेरे को आगे भाई गाड़ी मिल जाती है, जिसको लेकर मैं चला जाता हूँ कार्टून स्टीव वाली वेंडिंग मशीन पे, और यहाँ से मैं एक और बंदे को भाई हिट लिस्ट कर लेता हूँ। एंड मैप में भाई बहुत कम बंदे बच चुके थे, इसलिए मैं जल्दी से भाई इस एनिमी के ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन भाई किस्मत देखो मेरी, ये नूबड़ा बोट का बच्चा भाई इस चिमनी के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। अब बताओ कैसे मारूं मैं इस बंदे को। आज का भाई दिन ही बहुत बेकार है, पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख के गेम खेलना शुरू किया था। अब ऊपर तो भाई मैं जा नहीं सकता था, इसलिए मैं गाड़ी लेके भाई यहाँ से चला ही जाता हूँ।
एंड मेरे को सामने एक और एनिमी दिख जाता है जो कि भाई आर्सेनल चार्ज करने लग रहा था। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए भाई सीधा इस एनिमी के ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ। एंड ये बंदा भाई मेरे को देख के ग्लू वॉल लगा देता है और शॉर्ट रेंज के अंदर भाई ये कोड इतना बढ़िया वाला डैमेज दे रही थी। ये बंदा यहाँ से भाग रहा था, लेकिन भाई देखो क्या ही खतरनाक वाला हेडशॉट मार के गाड़ी से ही उतार देता हूँ मैं इस बंदे को। इस गन से भाई ये मेरा पहला किल था जो कि मैंने हेडशॉट से मारा है। बाकी मेरी गाड़ी तो भाई यहाँ पर इस बंदे को मारने के चक्कर में फूट जाती है, तो मेरे को भाई अब पैदल पैदल बंदे को ढूंढना पड़ेगा और यही काम मेरे को भाई बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। खैर अब भागते भागते भाई मैं आ जाता हूँ भीमा शक्ति के चिमनी वाले एरिया पे और यहाँ पे भाई मैं एनिमीज को देख ही रहा था कि एकदम से साइड से एक एनिमी गाड़ी लेके आ जाता है। इसको देखो भाई मैं गाड़ी के अंदर शॉट भी कनेक्ट करता हूँ बट ये मेरे को फिर भी उड़ा देता है। ये एनिमी भाई यहाँ से गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पीछे से भाई इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ। एंड जैसे ये गाड़ी से नीचे उतरता है मैं इसका सोनिया भी एक्टिव कर देता हूँ, लेकिन भाई कोई तीसरा बंदा मेरी थर्ड पार्टी कर देता है। और ये देखो भाई मेरे को ना मेरा किल भी नहीं मिलता है एंड एक किल के हिसाब से मेरे को इस वाले मैच के अंदर मिलती है सिर्फ 90 की ग्लोरी। अब इसके अगले वाले मैच के अंदर भाई मैं दोबारा से रिमनाम विलेज पर उतरता हूँ एंड यहाँ से कोड गन को ढूंढ के मैं निकल लेता हूँ भाई सीधा बंदे मारने के लिए। अब यहाँ पर मैं जैसे ही भाई क्लॉक टावर के ऊपर आता हूँ मेरे को यहाँ पर फुटस्टेप आ रहे थे। मैं एनिमी को देख ही रहा था कि मेरे को नीचे की तरफ बंदा दिखता है। यहाँ पर भाई मैं क्राउच करके इसको डैमेज करना शुरू करता हूँ, लेकिन भाई एक गोली भी नहीं लग पाती है। खैर जल्दी से भाई मैं नीचे जाता हूँ, सामने बंदा दिखता है और ये लो भाई सीधा ही हेडशॉट मार के खत्म कर दिया बंदे को। और देख रहे हो भाई क्लोज रेंज के अंदर कितना खतरनाक डैमेज देने लग रही है भाई ये गन। बाकी इस एनिमी की भाई पेटी वगैरह लूट करके मैं आ जाता हूँ भाई ऊपर की तरफ और यहाँ आते मेरे को सामने एनिमी दिखता है। इसको मैं क्राउच करके भाई 2 गोली मारता हूँ, बढ़िया वाला ये डैमेज हो जाता है। फिर मैं एक ग्लू वॉल लगा के जल्दी से आगे की तरफ रश करता हूँ, बंदा सामने दिखता है एंड ये लो भाई इसको भी देखो कितनी आसानी से मैं मार देता हूँ। कोड से भाई 2 किल तो अपने बढ़िया वाले हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर से भाई वेंडिंग मशीन से एक और बंदे को हिट लिस्ट कर लेता हूँ एंड आ जाता हूँ भाई सीधा फैक्ट्री के ऊपर इस बंदे को भी मारने के लिए। और ये एनिमी भाई मेरे को देख के ना पेड़ के पीछे छुपने लग रहा था। मैं क्राउच करके भाई इसको ना हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहा था, बट मेरी सारी गोली भाई इसके सर के ऊपर से जाने लग रही थी एंड शायद से भाई इस एनिमी को ना कोई लेफ्ट से भी मारने लग रहा था और ये वुकोंग बन के भाई नीचे की तरफ जा रहा था। बट मैं यहाँ पर इसका भाई वुकोंग तोड़ देता हूँ एंड एक सुट्टा मार के भाई सीधा आ जाता हूँ इस एनिमी के ऊपर रश करने के लिए। जैसे ये बंदा भाई ग्लू वॉल के बाहर आता है मैं इधर इसको थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ, उसके बाद साइड से ताश यूज करके आगे जाता हूँ एंड ये देखो खत्म बंदा। कसम से भाई क्या ही तो बढ़िया वाला डैमेज देने लग रही है, ट्रोगन वाली फील आ रही है भाई। बाकी जो बंदा भाई फैक्ट्री की तरफ से हमको डैमेज देने लग रहा था ना, मैं उसके ऊपर भाई यहाँ पर रश करने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ अंदर की तरफ आके भाई मेरे को ना एनिमी के फुटस्टेप तो आ रहे थे, लेकिन एनिमी मेरे को दिख ही नहीं रहा था। मैं ऊपर देखने जाता हूँ बट यहाँ भी मेरे को बंदा नहीं दिखता है। लेकिन फिर जैसे भाई मैं ये साइबर मशरूम को तोड़ता हूँ नीचे मेरे को एनिमी की लोकेशन दिखती है और देखो नीचे की तरफ से बंदा आने लग रहा है। मैं जल्दी से भाई नीचे की तरफ कूदता हूँ, सामने एनिमी दिखता है, मैं इसको यहाँ पर कोड से भाई डैमेज करना शुरू करता हूँ और ये देखो इसको भी भाई हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ। एंड अब तक भाई मैंने कोड से ना 4 किल कर लिए थे, जिसमें से मैंने 3 बंदों को तो हेडशॉट से मारा था, मतलब फुल ग्लोरी मिलने वाली थी। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ भाई, जल्दी से अपने ऊपर नेट फेंक के खुद को मार लेता हूँ और लो भाई पहली बार फुल ग्लोरी निकाल लेता हूँ भाई कोड की। एंड जब से भाई मैंने मैप डिलीट किए थे मेरे मैच के अंदर बार बार बरमूदा मैप ही आया जा रहा था, इसलिए हर मैच के अंदर भाई मैं रिमनाम विलेज पर ही जाने लग रहा था। अगर प्लेन भी भाई वहां से नहीं गुजर रहा था ना तो मैं गाड़ी उठाता था और सीधा पहुंच जाता भाई रिमनाम विलेज पर। एंड यहाँ पर तो भाई देखो कोड गन कितनी आसानी से मिल जाती है और तुम्हें पता ही है भाई मैं हिट लिस्ट करके कितनी गंदी तरीके से भाई बंदों को धोता हूँ, इसलिए आ जाता हूँ भाई मैं दोबारा से हिट लिस्ट वाले बंदे को मारने के लिए यहाँ पे। और जो बंदा भाई मेरे को ये कमेंट करके बताएगा कि इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने कितने हिट लिस्ट किए है, उसको भाई मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा सामने से। खैर यहाँ पर भाई ये हिट लिस्ट वाला बंदा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और कोड से भाई गाड़ी फोड़ना बहुत ही आसान वाला काम है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, उतरता हूँ, इसको थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ एंड फिर जल्दी से इसके ऊपर मैं रश करता हूँ। ये पैक भी नहीं कर पाता है और ये लो भाई पूरा बॉडी भर के खत्म ही कर देता हूँ उस बंदे को। बाकी अब मैं दोबारा से भाई गाड़ी उठाता हूँ एंड पहुंच जाता हूँ भाई सीधा वेंडिंग मशीन के ऊपर और यहाँ से मैं एक और एनिमी को हिट लिस्ट कर देता हूँ और भाई मैं गाड़ी लेके आ भी जाता हूँ इस बंदे को मारने के लिए। एंड ये बंदा तो मेरे को कुछ ज्यादा ही एवरेज सा प्लेयर लग रहा था। इधर देखो मैं इसको अच्छा सा भाई डैमेज कर देता हूँ एंड फिर ये बंदा ग्लू वॉल के साइड में खड़ा होकर मेडिकेट कर रहा था, लेकिन लो भाई खत्म ही कर दिया इस बंदे को भी। एंड अपने 2 किल भाई देखो इस मैच में कोड से हो गई है, लेकिन दोनों बंदों को भाई बॉडी से मारा था, इसलिए मैं एक और एनिमी को हिट लिस्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर ही भाई मैं गाड़ी लेके रश करने आ जाता हूँ। फुल ऑन भाई आपको रश गेम प्ले दिखने वाला है। ये सामने भाई एनिमी ग्लू वॉल के पीछे था, जैसे ही मैं गाड़ी लेके इसके पास जाता हूँ यार बच ही जाता है, लेकिन मैं उतर के फिर इसको कोड से डैमेज कर देता हूँ एंड ये ओरियन बन के अपने आप को ना ग्लू वॉल से पैक भी कर लेता है। यहाँ पर इसकी भाई ग्लू वॉल तोड़ना शुरू करता हूँ। जैसे ये एनिमी भाई ग्लू वॉल से बाहर निकलता है मैं तासु यूज करके आगे जाता हूँ और भड़ करके भाई पूरी कोड भाई इस बंदे के अंदर उतार के रख देता हूँ। एंड सच में भाई ये गन ना क्लोज रेंज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है। एक बार आप मेरे कहने पे ना इसको यूज करके देखना
BR रैंक के अंदर मजा नहीं आया तो बताना भाई। खैर यहाँ पे अब मैं गाड़ी लेके आगे जा रहा था, मेरे को ना ऊपर वेयर हाउस पे बंदा दिखता है, तो मैं गाड़ी से उतर के भाई इसको ना हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहा था। और मैं यहाँ पर हेडशॉट मारता भी हूँ, लेकिन देखो कितना कम डैमेज आ रहा है भाई हेडशॉट का। पता नहीं भाई क्या सीन है, कभी तो इतना गंदा डैमेज मारती है और अभी देख लो। एंड यहाँ पर पीछे से भाई कोई बंदा मेरे को थर्ड पार्टी करके मार देता है यार। मगर जैसे ही भाई बैक करता हूँ, देखो भाई फुल ग्लोरी मिल जाती है 100 की। एंड अब इतने सारे मैचेस खेलने के बाद तुम्हारा भाई कोड गन के अंदर लेजेंड बन चुका था, क्योंकि अब भाई मैं इस गन से काफी इजीली भाई एनिमीज को किल कर दे रहा था और हर मैच के अंदर भाई 100 की ग्लोरी भी निकाल रहा था। और इस गन से भाई हेडशॉट्स क्या ही बताऊं भाई, एनिमी की वेस्ट छोड़ो भाई सीधा हेलमेट उड़ने लग रहा था। और बहुत ही कम समय में भाई मैंने अच्छी खासी ग्लोरी प्लस कर ली थी इस गन की। बट उसके बाद पता नहीं भाई एकदम से मैचेस बहुत ज्यादा बेकार जाने लग जाते हैं। मैं रिमनाम विलेज के ऊपर भाई कोड को ढूंढने जा रहा था, बट मेरे को अब यहाँ पर कोड मिल ही नहीं रही थी। मैंने चारों तरफ अच्छे से ढूंढा, चप्पा चप्पा छान लिया, बट कहीं भी कोड नहीं मिलती है। मेरे पास यहाँ पर भाई अच्छे खासे टोकन हो गए थे, तो मैंने सोचा वार चेस्ट के अंदर देख लेते हैं, क्या पता भाई यहाँ से मिल जाए। तो मैं वार चेस्ट को भाई रिफ्रेश करना शुरू कर देता हूँ और फाइनली भाई यहाँ से मेरे को कोड भी मिल जाती है। इसका उठाकर भाई मैं आ जाता हूँ बंदे मारने के लिए। सामने मेरे को एनिमी दिखता है, इसको मैं देखो भाई कितना ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन ये भी भाई मेरे को बढ़िया वाला डैमेज कर देता है। यहाँ पर मैं ग्लूवॉल लगाकर भाई सुपर मेडिक करने लग रहा था, उतने में ही सामने से एनिमी आ जाता है। मेरी यहाँ पर मेडिकेट होने ही वाली थी कि भाई मर ही जाता हूँ यार मैं। और भाई इसका अगला वाला मैच भी बिल्कुल ऐसे ही जाता है। मैं क्लॉक टावर पे आया था बंदे मारने के लिए, मेरे को पीछे से फुटस्टेप आते, सामने बंदा दिखता और देखो मैंने कितना ज्यादा डैमेज कर दिया। लेकिन ये बंदे के पास थी भाई डबल वेक्टर और ये बंदा मेरे को यहाँ पर मार देता है। एंड कोड के अंदर भाई सिर्फ 11 की ग्लोरी लेकर मेरे को वापस लॉबी के अंदर जाना पड़ता है। तो इस मैच में भाई अब आ जाता है अल्पाइन मैप। एंड अब मेरे को पता ही नहीं था भाई यहाँ पर कहाँ उतरना है, तो मैं ऐसे ही भाई कोई भी रैंडम जगह पे उतर जाता हूँ। अब देखते हैं भाई यहाँ पर मेरे को कोड मिल भी पाती है क्या नहीं। और यहाँ पर देखो भाई फुटस्टेप भी आ रहे थे, मतलब बंदे यहाँ पर थे। मैं जैसे ही आगे जाता हूँ एंड मैं इसके ऊपर बस ऐसी रैंडम फायर कर रहा था, हेड भी लग जाता और मैं इस बंदे को काफी इजीली भाई खत्म भी कर देता हूँ। फिर यहाँ से इस बंदे की पेटी लूट करके भाई मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हूँ, मेरे को सामने से एक और बंदा आता हुआ दिख जाता है। इस एनिमी को भाई पहली गोली हेड लग जाती है और फिर बॉडी मार के मैं इसको खत्म भी कर देता हूं। एंड आपने भाई एक चीज नोटिस करी, अपडेट के बाद ना VSS गन को चेंज कर दिया था, लेकिन इस मैच के अंदर अभी भी वही पुराने वाली VSS है। अब ये ग्लिच है या क्या है भाई मेरे को तो पता नहीं, फ्री फायर के सस्ते नशे तो चलते ही रहते हैं। खैर अब यहाँ पर भाई मैं लूट कर रहा था, कोड को ढूंढने लग रहा था, लेकिन मेरे को फिर से भाई सामने एनिमी दिख जाते हैं। तो चलो भाई पहले इन्हीं बंदों को लॉबी के अंदर पहुंचाते हैं, फिर कोड को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको डैमेज कर दिया था, यहाँ पे घर के अंदर जाके भाई मैं इसको थोड़ा सा और डैमेज कर देता हूँ और मेरी यहाँ पर M10 भाई रिलोड पे आ जाती है और ये बंदा लिटरली भाई मेरे को यहाँ पर मार भी नहीं पाता है। ये जैसे ही मेरे सामने आता है मैं इसके अंदर M10 भर के भाई इसको मार ही देता हूँ। एंड अब भाई जल्दी से ना यहाँ पर भाई लूट करना शुरू करते हैं और कोड गन को ढूंढते हैं, क्योंकि भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी भाई ग्लोरी पुश करनी है और इंडिया का टाइटल भी तो लेना है। बाकी यहाँ पर भाई मैं थोड़ा सा आगे जा रहा था और ये लो मिल भी गई है भाई कोड। अब चलते हैं भाई बंदे मारने के लिए। मैं जैसे ही भाई यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाता हूँ, एकदम से मेरे को ऊपर से डैमेज पड़ता है। मैं जल्दी से भाई ग्लूवॉल लगाता हूँ एंड फिर ताश यूज करके भाई मैं जल्दी से घर के अंदर भी आ जाता हूँ। और यहाँ पर बस मैं एनिमी को देख ही रहा था कि ये बंदा कहाँ पर है। अचानक से भाई मेरे को पीछे से और आगे से दोनों तरफ से डैमेज पड़ता है और मेरी HP देखो भाई कितनी कम रह जाती है। यहाँ पर मेरे पास सुपर मेड भी नहीं थी, इसलिए छोटी छोटी मेडिकेट लगा के मैं अपनी भाई HP को फुल करता हूँ। लेकिन ये नूबड़ा बंदा पता नहीं भाई कौन सा करेक्टर छोड़ देता है। इस बंदे से बचने के लिए भाई मैं ताशू यूज करके थोड़ा सा आगे जाता हूँ, लेकिन ये फिर से मेरे को M590 का एक शॉट कनेक्ट कर देता है एंड सीधा भाई मेरे ऊपर ये एनिमी रश करने भी आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास ग्लूवॉल भी खत्म हो जाती है, मैं एक सुट्टा मार के रख लेता हूँ। ये एनिमी पता नहीं भाई कहाँ पे फायर कर रहा था, मैं जंप करता हूँ और देखो भाई सीधा हेडशॉट लग जाता है कोड का। कसम से भाई इस टाइम पे ना फटके पूरी 4 हो गई थी। वेल यहाँ पर मेरे सामने की तरफ भाई एक और एनिमी था जो कि ऊपर चढ़ा हुआ था, इसको मैं क्राउच करके डैमेज करता हूँ और देखो भाई 60 की गोली मार के इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। और मेरे यहाँ पर भाई 2 किल हो जाते हैं। मैंने एक बंदे को हेडशॉट से मारा था एंड एक को मैंने बॉडी से मार दिया था। एंड कभी कभार भाई ऐसा होता है कि हेडशॉट से बंदा मारने के बाद भी ना फुल ग्लोरी नहीं मिलती है, इसलिए भाई मेरे को एक और एनिमी मारना पड़ेगा। और इतने बड़े मैप में भाई कौन ही बंदा पागलों की तरह इधर उधर बंदे ढूंढता है। मैं जल्दी से वेंडिंग मशीन पर जाता हूँ और यहाँ से सिंपली भाई एक बंदे को हिट लिस्ट कर लेता हूँ। एंड अपने पास गाड़ी तो थी, तो आ जाता हूँ भाई सीधा इस बंदे के ऊपर रश भी करने। और ये देखो कैसे पत्थर के ऊपर चढ़ा हुआ था। गाड़ी से उतर के भाई मैं इसको M590 की एक गोली कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, इधर इसको 2-3 गोली और मार देता हूँ, ताश यूज करके आगे जाता हूँ, इधर थोड़ा और डैमेज करता हूँ और बॉडी मारते ही पूरे बंदे को फाड़ के रख देता हूँ भाई मैं। और जिन भी बंदों को भाई मैं कोड से मारता हूँ वो सोचता तो होगा कि यार ये बंदा किस गन से मेरे
को मार के चला गया। एंड इसके बाद भाई मैं और भी मैचेस प्ले करता हूँ और इस गन को चलाने में भाई मैं इतना ज्यादा परफेक्ट हो जाता हूँ। एनिमीज किसी भी तरह की गन लेके भाई मेरे ऊपर रश कर दे रहे थे, मैं उनको काफी इजीली भाई कोड से खत्म कर दे रहा था। एंड ओनली कोड का इस्तेमाल करके भाई मैंने कई मैचेस को बूया भी किया जिसमें मेरी बहुत अच्छी ग्लोरी पुश हो रही थी। एंड अब टाइम आ चुका है भाई आपको अपनी कोड गन की ग्लोरी चेकआउट करवाने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टोटल भाई 3000 ग्लोरी पुश कर ली है। एंड ये सारी ग्लोरी भाई मैंने एक ही दिन के अंदर करी है। बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई मैं टॉप 1 नंबर पे चलने लग रहा हूँ। और अपनी स्टेट की बात करें तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ भाई 7 नंबर पे। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं इंडिया के अंदर तो भाई नहीं आ पाया क्योंकि अभी मेरे को भाई 3000 और ग्लोरी पुश करनी पड़ेगी, जब भी जाकर भाई मैं इंडिया में टॉप 100 तक आ पाऊंगा। तो आज के लिए भाई बस इतना ही। एंड अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भाई आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भाई आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। एंड साथ में भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सबके रिप्लाई देता हूँ भाई मैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।